राज तिलक हुआ, सारा मंत्रालय मंत्रिमंडल गठित हो गया, सबको सारे मंत्रालय मिल गए। एक मंत्रालय मिला किसको? हनुमान जी को। कौन सा मंत्रालय? चुटकी बजाने का। जब भी भगवान राम को उबासी आए तो हनुमान जी का बस एक काम कि आपको चुटकी बजानी है। अब हनुमान जी भी ड्यूटी के बड़े पक्के, समय से पहले दरबार में पहुंच जाया करते, कोई आए ना आए हनुमान जी बिल्कुल समय उनका फिक्स था। मंत्रालय मिला चुटकी बजाने का। अब हनुमान जी रोज अपने घर से दरबार, दरबार से घर, बस एक ही काम था, भगवान राम को उबासी आए और उनको चुटकी बजानी है। अब हनुमान जी के रोज आने जाने के रास्ते में बीच में एक सेठ की दुकान थी, एक बनिए की दुकान थी कपड़े की। वो सेठ रोज हनुमान जी को देखे ऊपर से नीचे तक। अब हनुमान जी साधारण रूप में रहते थे, बोले इतने से बानर ने इतनी बड़ी लंका कैसे जला दी। अब रोज हनुमान जी के पास आके खड़ा हो जाए, बोले महाराज और तो सब ठीक है, हमें कभी आपने ये नहीं बताया कि लंका कैसे जलाई। हनुमान जी ने कहा फिर कभी बताएंगे। रोज हनुमान जी उसको टाल के कि कहीं प्रभु की सेवा में देरी ना हो जाए। एक दिन तो सेठ अड़ गया कि आज मुझे बताना ही पड़ेगा कि लंका कैसे जली। अब हनुमान जी भी कहीं के नहीं रह गए, न दरबार का भी टाइम हो, बोले आज इसको बता के जाऊंगा लंका कैसे। तो आइए उस सेठ और हनुमान जी के बीच में क्या बातें हुई और हनुमान जी ने कैसे बताया कि लंका कैसे जली। तो सेठ पूछ रहा है हनुमान जी क्या कह रहा है, सुनिए। कि तेरी गर्जना से मची खलबली, कि तेरी गर्जना से मची खलबली, अरे बता दो हनुमान लंका कैसे जली, बता दो हनुमान। और तेरी गर्जना से मची खलबली, और तेरी गर्जना से बता दो हनुमान लंका कैसे जली। जहाँ बैठी थी मेरी माँ जानकी, जहाँ बैठी थी मेरी माँ जानकी, जहाँ बैठी थी मेरी माँ जानकी। और दिखाई जब गिरी तो व्याकुल हुई, दिखाई तो व्याकुल हुई, हुई उनको चिंता मेरी जानकी। हाँ हुई उनको चिंता मेरी जानकी, हुई उनको चिंता मेरी जानकी। हनुमान जी महाराज आपकी जान की चिंता जानकी जी को, वो क्यों? बोले धैर्य रखो, बताता हूं। क्या कहा? अरे असुरों से भरी थी लंका की गली, असुरों से भरी लंका की गली। मां सीता को चिंता हुई क्यों? क्योंकि असुरों से भरी थी लंका की गली, असुरों हनुमान जी ने इतना ही कहा और सेठ फिर बोल उठा, क्या? अरे बता दो हनुमान लंका कैसे जली, बता दो हनुमान लंका कैसे जली, बता दो हनुमान लंका कैसे जली।
व्यक्ति को अच्छा नहीं लगा। किसको? उस वाटिका का जो माली था, किसी को नाम पता है? क्या नाम था माली का? जम्बू वाली। क्या नाम था? जम्बू वाली। जम्बू माली को हरकत ये मेरी खली, जम्बू माली को हरकत ये मेरी खली। सेठ फिर बोल उठा, अरे बता दो हनुमान लंका कैसे जली। वो मेरे साथ आकर झगड़ने लगे, वो मेरे साथ आकर झगड़ने लगे। होलिया पंगा है मुझको लगे मारने, मेरे सोने भी असुरों को पड़ने लगे, मेरे सोने भी असुरों को पड़ने लगे, मेरे सोने भी असुरों लगे। और सूचना इसकी जब रावण को मिली, सूचना इसकी जब रावण को मिली। सेठ फिर बोलना, बोले महाराज इतनी सी बात पूछी थी, लंका कैसे जली? दुकानदारी का टाइम होता है, टाइम। अरे आपके पास टाइम ही टाइम है, मेरे पास टाइम नहीं, दुकान खोल दी। छोटी सी बात पूछी थी, लंका कैसे जली? क्यों पूरी की पूरी सुंदरकांड सुनाने में लगे? हनुमान जी ने कहा, अच्छा बेटा मेरा नागा करवा दिया और खुद की दुकानदारी की पड़ी है, अब पूरा सुनना पड़ेगा लंका कैसे जली। सूचना इसकी जब रावण को मिली, से फिर बोल उठा, अरे बता दो हनुमान लंका कैसे जली। बोले कपड़े की, बोले रस्सी वगैरह मिलती है कुछ दुकान में? बोले हाँ। बोले लेके आ। सेठ दौड़ता गया दुकान से एक रस्सी का बंडल लेके आ गया। बोले अब रस्सी ले आया है, एक काम कर इस रस्सी से मुझे बांध दे। सेठ ने आओ देखा ना ताओ हनुमान जी को बांध दिया। अब जैसे हनुमान जी बन गए तब हनुमान जी कहते थे बिल्कुल ऐसा ही था वो ब्रह्मपास। कैसा? ऐसा। और साथ लेकर के वो ब्रह्मपास आ गए। और फिर क्या हुआ? वो बांध मुझको घुमाया लंका की गली, बांध मुझको घुमाया लंका की गली। सेठ ने तो सिर ही पटक लिया। बोले बाप कहाँ फंस गया आज? इतनी सी बात पूछी थी, लंका कैसे जली लंका? और पूरा का पूरा पुराण आने में लग गए। महाराज कुछ तो दया करो, दुकान खोल। हनुमान जी ने कहा पूरी बात सुननी पड़ेगी। हाँ, बांध मुझको घुमाया लंका की गली। सेठ फिर बोल उठा, अरे बता दो हनुमान लंका कैसे जली। फिर क्या हुआ? मुझको रावण के सन्मुख हिलाया गया, फैसला मुझको मिलके सुनाया गया, फैसला मुझको मिलके सुनाया गया। जो तबाह
इसकी पूछ में हाँ लगा दो, इसकी पूछ में हाँ लगा दो, अब देख रहे हो भैया हनुमान जी की पूछी में क्यों आग लगाई रावण ने, बता क्यों लगाई? रावण ने सोचा सारा का सारा झगड़ा पूछ का है, हमारे जीवन में भी सारा का सारा झगड़ा पूछ का है। अभी मैं कल एक जगह से गुजर रहा था, एक दादा बैठे थे कुर्सी पर बाहर, मैंने कहा दादा सब ठीक है? बोले बेटा और तो सब ठीक है लेकिन घर में पूछ नहीं रही, और तो सब ठीक है घर में पूछ नहीं रही। कोई आए समिति में आया, मान लो कोई विशिष्ट आया और धोखे से मुझसे पूछ नहीं पाए रावण जी, तो सारा का सारा झगड़ा का है पूछ। तो रावण ने भी सोचा कि लंका मेरी, लंका का राजा मैं, और पूछ किसकी? हनुमान जी। पूरे लंका में हनुमान 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 हनुमान, इसकी पूछी में आग लगा दी। जो तबाही मचाई है इस दूत ने, लगा दो आज आग इसकी पूछ में, आग लगा दो आज आग इसकी पूछ में, लगा दो आज आग इसकी पूछ में। और जैसे ही हनुमान जी ने कहा पूछ में आग लगा दी, सेठ जोर जोर से हंसने लगा। बोले महाराज एक बात तो बताओ, जब आपकी पूछ में आग लगी तो कैसा लगा था? हनुमान जी ने क्या बताता हूँ। बोले काय की दुकान है तुम्हारी? बोले कपड़े की। बोले जा कपड़ा लेके आ। सेठ दौड़ा दौड़ा गया, 2 मीटर कपड़ा काटा, ध्यान से हनुमान जी के पास आ गया। हनुमान जी को क्रोध आ गया, बोले मूर्ख तुझे पता नहीं कि जब मेरी पूंछ में कपड़ा लपेटा जा रहा था तो पूरे लंका में कपड़ों का अकाल पड़ गया था, जा और कपड़ा लेके आ। सेठ दौड़ा दौड़ा गया, पूरा का पूरा थान उठा के ले आया और बोले अब तू थान का कपड़ा ले आया है, काम कर मेरी पूंछ में लपेट और दे। सेठ ने आओ देखा ना ताओ, पूरा का पूरा कपड़ा हनुमान जी की पूंछ में लपेट दिया। बोले एक काम कर, तेरी तो कपड़े की दुकान है, घी तो तेरी दुकान में मिलता नहीं होगा, एक काम कर मेरे से मुद्राएं ले जा और 1 टीन घी लेके आ जा। सेठ ने कहा नहीं महाराज, जानना मुझे कि लंका कैसे जली, नहीं ले आऊंगा। सेठ दौड़ा दौड़ा गया, 1 टीन घी लेके आ गया और घी लाया। बोले घी को ले आए, काम कर इसको पूंछ में इस घी को भी लगा दे। सेठ ने आओ देखा ना ताओ, पूरा का पूरा घी उस कपड़े में हनुमान जी की पूंछ पे लगा दिया। अब बोले इतना सब कर दिया है, अब एक काम कर दिया, सलाई और लगा दे। सेठ ने कहा ठीक है महाराज। सेठ ने फिर दिया, सलाई जलाई और हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। और जैसे हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई, सेठ ने हनुमान जी का रूप विकराल हो गया और क्रोध में आकर हनुमान जी कहते हैं मूर्ख तू बार बार मुझसे पूछता था कि लंका कैसे जली कैसे जली कैसे जली, रुको बताता हूँ। हनुमान जी ने रूप बना किया, बाजू में सेठ की दुकान थी, अपनी पूंछ ले जाके रख दी सेठ की दुकान में, दुकान धू धू करके जलने लगी। अभी तक सेठ सरा था, हनुमान जी जवाब देते परेशान थे। अब सेठ रो रहा है, हनुमान जी हंस रहे हैं। हनुमान जी कहते बड़ी देर से पूछता था ना कि लंका कैसे जली, जब मेरी पूंछ में आग लगी तो कैसा लगा? अरे आ गया क्रोध जब पूंछ मेरी जली, आ गया क्रोध जब पूंछ मेरी जली। और इतना कहके सेठ की दुकान में आग लगा दी और हनुमान जी कहने लगे देखो जी, अरे देखो जी जजमान लंका ऐसे जली, देखो जी जजमान लंका ऐसे जली, देखो जी जजमान लंका ऐसे जली, देखो जी जजमान लंका ऐसे जली। हमारे हनुमान जी प्रैक्टिकल करके बताते सब, हाँ सारी की सारी बात प्रैक्टिकल। अब सेठ की दुकान धू धू करके चलने लगी। सेठ दौड़ा दौड़ा गया राम जी के दरबार में, राम जी से कहने लगा महाराज आपके इस हनुमान ने मेरी पूरी की पूरी दुकान का सत्यानाश कर दिया। राम जी ने सोचा हनुमान बिना कारण के कोई काम नहीं करते, और आज पहली नहीं दूसरी बार हनुमान दरबार से गायब है। एक बार और हनुमान जी गायब हो गए थे दरबार से। कब? जब सीता जी को सिंदूर लगाता देखा तो पूरे बाजार में जाके उथल मचा दी, सारा का सारा सिंदूर अपने शरीर में। एक बार तब और एक बार अब। राम जी ने कहा हनुमान इस सेठ का नुकसान को हम राजकोष से पूरा कर देंगे, लेकिन एक बात बताओ कि तुमने सेठ की दुकान जलाई क्यों? तो हनुमान जी का उत्तर सुनिए, और उत्तर अच्छा लगे तो इस उत्तर को अपने जीवन में उतारना। क्या कहा हनुमान जी ने? हो तेरी सेवा में बाधा जो पहुंचाएगा,
मैं रोज सवेरे सवेरे आपकी सेवा के लिए आया करता था और ये सेठ मुझे रोज रास्ते में रोककर लंका कैसे जली, लंका कैसे जली, लंका कैसे, आज बता दिया लंका कैसे जली। आज तो महाराज आपकी सेवा से वंचित कर दिया इस सेठ ने मुझे, इसलिए तेरी सेवा में जो बाधा पहुंचाएगा, फिर मेरे क्रोध से ना वो बच पाएगा, फिर मेरे जल्दी से ना बच पाएगा। ये भरत राम की जो शरण आएगा, प्यारी कृपा वो हनुमान की पाएगा, प्यारी कृपा वो हनुमान की पाएगा। मैसेज क्या कि कहीं भी राम का काम हो रहा हो, कहीं राम की भक्ति हो रही हो, उसमें बाधा नहीं पहुंचा दी। और हनुमान जी ने सेठ के गले में हाथ डाला, बोले सेठ कोई बात नहीं, चल जाने दे दुकान, तू भी मेरी तरह राम नाम की भक्ति में खो जा। क्यों? अरे जग की माया से प्रभु की है भक्ति भरी, जग की माया से प्रभु की है भक्ति भरी। देखो जी श्री राम लंका कैसे जले, देखो जी श्री राम लंका कैसे जले, देखो जी श्री राम लंका कैसे जले, देखो जी श्री राम लंका कैसे जले। तो मैंने कहा था ना कि इस भजन को सुनने के बाद पूरा का पूरा सुंदरकांड आपकी नजरों के सामने झूमने लगेगा। एक बार तालियां बजा दे सभी उस पवन पुत्र हनुमान के लिए जिसने प्रैक्टिकल करके सेठ जी को बता दिया कि लंका कैसे जले। बोल सियापति राम